नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित श्री नैना देवी मंदिर, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ से दिखने वाले प्राकृतिक नज़ारे भी मन मोह लेते हैं। यह स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र है और कहा जाता है कि यहाँ माँ से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस पावन यात्रा को। नैना देवी मंदिर तक पहुँचने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, पैदल चढ़ाई, करीब 2 किलोमीटर सीढ़ियाँ और रास्ता। दूसरा, रोपवे केबल कार। रोपवे की शुरुआत पहाड़ी के नीचे से होती है और सीधे मंदिर के पास तक ले जाता है। यह यात्रा केवल कुछ ही मिनटों की होती है, लेकिन इसमें ऊपर से दिखने वाले नज़ारे बेहद अद्भुत होते हैं। नीचे गोबिंद सागर झील और चारों ओर हरे भरे पहाड़ों का दृश्य यात्रा को और रोमांचक बना देता है। यह सुविधा उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत उपयोगी है जो लंबी चढ़ाई नहीं कर सकते, जैसे बुजुर्ग और छोटे बच्चे। रोपवे टिकट की कीमतें। अडल्ट एक तरफा वन वे 130 रुपये और दो तरफा राउंड ट्रिप 190 रुपये। बच्चे चिल्ड्रन एक तरफा वन वे 60 रुपये और दो तरफा राउंड ट्रिप 90 रुपये। हैंडीकैप्ड और स्पेशल डिसेबल्ड के लिए यह ट्रिप बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए और यह टिकट प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो आप वही जाकर या फोन पर भी पता कर सकते हैं। नैना देवी मंदिर का इतिहास और कथा। एक पौराणिक कथा, सती के नयन। पौराणिक मान्यता के अनुसार नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कथा यह है कि जब देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होते देखा, तो उन्होंने क्रोध और अपमान से व्यथित होकर यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव शोकाकुल होकर सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। यह देखकर संसार में असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। इसी क्रम में कहा जाता है कि माता सती की दोनों आंखें, नयन, इस स्थान पर गिरी थीं। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा नैना देवी और माता को यहाँ नैना देवी के रूप में पूजा जाने लगा। चारों ओर फैले हुए हरे भरे पहाड़, देवदार और चीड़ के घने पेड़ और नीचे दूर तक फैली गोबिंद सागर झील, यह नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। जब हवा इन पेड़ों से होकर बहती है तो एक अलग ही शांति और ताजगी का अनुभव होता है।
यहाँ की हरियाली और पहाड़ न सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं, बल्कि मन को भी गहरी शांति का एहसास कराते हैं। कहा जाता है कि मां नैना देवी का आशीर्वाद यहाँ की प्रकृति में भी महसूस होता है। दो मंदिर का महत्व। नैना देवी मंदिर को दृष्टि और आस्था की देवी माना जाता है। यहाँ आकर भक्त मानते हैं कि मां की कृपा से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में उजाला आता है। नवरात्रों और विशेष त्योहारों पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में मां की 3 मूर्तियां मुख्य रूप से विराजमान हैं। मां काली, मां नैना देवी सती के नयन, भगवान गणेश। 3 ऐतिहासिक झलक। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। समय समय पर यह मंदिर टूटता बनता रहा और आज भी यहाँ पुरातन और आधुनिक स्थापत्य कला का संगम देखा जा सकता है। मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से गोबिंद सागर झील और हिमालय की चोटियों का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। 4 धार्मिक मान्यता। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मां नैना देवी सबकी रक्षा करती हैं और जीवन की कठिनाइयों से पार लगाती हैं। हर साल यहाँ नैना देवी मेला लगता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर शक्ति, विश्वास और भक्ति का केंद्र है। संक्षेप में कहें तो नैना देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और शक्ति का प्रतीक है, जहां हर भक्त को मां से मिलने वाली दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की यात्रा श्री नैना देवी मंदिर तक। यहां आकर जो आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ, उसे शब्दों में बताना बहुत कठिन है। अगर आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और धार्मिक व ऐतिहासिक यात्राओं की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।